भाई हर्ष, कर्वेचर ये चलना ना। यस सर। तो द शेप ऑफ ए प्लेन कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिग्री ऑफ बेंडनेस। ठीक है, ए कर्व में बी सर बेंड। कर्वेचर पढ़ा दिया था वो, इसके हाँ, बाद एक और टॉपिक था वो पढ़ा रहे थे आप। एजिम्टोट्स चलना है, एजिम्टोट्स। यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो, तुम ये दूसरी डेफिनेशन ये भी देख लो तुम, डेफिनेशन कर्वेचर की है। ठीक है, वो जो हमने पढ़ाया तुम्हें, वो पढ़ाया हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये है कर्वेचर। तो ओके सर। तो ये द शेप ऑफ ए प्लेन कर्व इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिग्री ऑफ बेंडनेस। ए कर्व मे बी बेंड मोर शार्पली देन अदर, and also a curve may have different bending at different points. For example, circle has a constant bending at different points. जो सर्किल होता है ये जो सर्किल है, तो इसमें क्या है ना, ये इसकी जो चारों तरफ रेडियस सेम रहती है ना भाई, डायमीटर। यस सर। तो इसके एवरी पॉइंट पे जाए कौन बेंडिंग क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट। समझ रहा है बात। यस सर। इसी तरह एंड पैराबोला हैज डिफरेंट बेंडिंग एंड डिफरेंट पॉइंट्स। ये जो पैराबोला है ये क्या करता है भाई, ये इसकी हर पॉइंट पे क्या है, यहाँ बेंडिंग डिफरेंट अलग है। है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है ना। और ये वर्टेक्स है ना। एंड द पैराबोला हैज सर डिफरेंट बेंडिंग। पैराबोला में कहाँ से बेंडिंग चेक करते हैं? जैसे सर्कल में तो सेंटर से चेक करते हैं, पैराबोला में कहाँ से चेक करते हैं? देखो, ये मान लो हमने इसके यहाँ परपेंडिकुलर डाला यस सर। ये एल आर है, लेटस रेक्टम ना, ये यस सर। आगे है, ये पूरी है यहाँ तक ना। यस सर। हमने इस पॉइंट पे किया बेंडिंग चेक ना, ये यहाँ बेंडिंग कुछ और आएगी, यहाँ भी ओके नीचे, सर। ये नीचे डाउन हो रहा है तो यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी, है ना। जैसे जैसे यस सर। जैसे जैसे इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है तो बेंडिंग भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी ना भाई। यस सर। बेंडिंग क्या है ये, अगर हम इसको हम ऐसे वो करें, एपिक करें इसको, हम पॉइंट से इसको बनाएं और फिर उसके बाद इसको ऐसे कर दें, तो ये जो पॉइंट है इन्हीं पॉइंट से तो हमारा ये फॉर्म होता यस सर। है ना। इन्हीं पॉइंट से यस तो सर। इन पॉइंट पे ये डिफरेंट जब बेंडिंग होगी तभी तो डिफरेंट इसका शेप डिफरेंट आएगी ना भाई। अगर यस ये सर। बेंडिंग कांस्टेंट रहेगी तो ये ऐसे चलता रहेगा ये, है ना। यस सर। ये वहीं की वहीं चलता रहेगा ऐसे कांस्टेंट बेंडिंग में। जब तक बेंडिंग अप एंड डाउन होगी तो बेंडिंग तभी तो अप एंड डाउन होगी जब इसमें पॉइंट्स ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, यस सर। दूसरा क्या है, जैसे ये हमारे पास तीन कर्व है, एक कर्व ये है, एक ये है, एक ये। इस पॉइंट पे हमने बेंडिंग देखी है डिफरेंट है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम इससे कंपेयर करें इस पॉइंट को तो यहाँ बेंडिंग ज्यादा है, यहाँ बेंडिंग कम है। और इस पॉइंट के यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ बेंडिंग ज्यादा है और यहाँ कम है। ठीक है, बात समझ में आई। यस सर। आगे क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है कर्वेचर ऑफ ए कर्व इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडनेस। तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडनेस को बताता है क्या, कर्वेचर। और हम कर्वेचर को डिनोट करते हैं के से, के इक्वल टू ये एंगल है साई और ये डिस्टेंस है एस, तो डी साई बाई डी एस। ठीक है, तो के इक्वल टू डी साई बाई डेल एस या डी साई बाई डी एस, और रो इक्वल टू 1 के। जो रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये क्या है 1 के। ठीक है ना। और कर्वेचर हम क्या बोल सकते हैं, द बेंडिंग ऑफ ए कर्व एट ए पॉइंट इज सेड टू बी द कर्वेचर। तो द बेंडिंग of a curve at a point is said to be the curvature.
सर ज्योति सिंह को इन कर लीजिए। किसको? ज्योति सिंह। ये तो फरहान खान है, कोई ज्वाइन कराए इसको, फरहान को। यस सर, हमारी क्लास का है। ज्योति कुमारी भी आ गई, चलो तो ठीक है। ये तो हो गया आपका बेंडिंग ऑफ ए कार। अब नेक्स्ट क्या बताता है? एजिम्पटोट्स बताना है। यस सर। ये आपका आ गया एजिम्पटोट्स। तो एजिम्पटोट्स क्या है? एजिम्पटोट इज अ लाइन। ये जो लाइन है, ये दिख रही है, यस सर। और ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है, ये कर्व है। तो एजिम्पटोट इज अ लाइन अलोंग विद एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व। ये जो कर्व है हमारा, अलोंग विद एन इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ कर्व विच मीट ऑब्लिक कोइंसाइड टू द कर्व एट इंफिनिटी। तो ये क्या कह रहा है कि जो एजिम्पटोट है, इस कर्व को कहीं कहाँ काटता है? इंफिनिटी पे काटता है। कहाँ मिलता है? इंफिनिटी पे। इन्फिनिटी। तो मे भी मिलता नहीं मिलता पता नहीं, इंफिनिटी में मिलता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द एजिम्पटोट्स। तो एजिम्पटोट इज line along with an infinite branch of curve with which meet oblique coincide to the curve at the infinity। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, दोबारा बता देते हैं तुम्हें ना, है ना। Dr. Sarkavali, someone is calling you. आयशा मैम सॉरी। अरे भाई साहब, टीचर में ऐड नहीं किया तुमने? सबका एज स्टूडेंट ही कर दिया मैंने, टीचर में करता हूँ दोबारा। पता नहीं, अभी तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। पेमेंट का मैं पूछ लेता हूँ अभी, पूछ के मैं पहले इनको क्लास के बाद अभी तुम्हारा मैं दोबारा इन्विटेशन सेंड करता हूँ और इसको अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। सबको मैंने उसमें ही कर दिया, गड़बड़ कर दी, ठीक है, याद नहीं रहा। ओके, हेलो। यस सर। क्या बात चल रही थी एजिम्पटोट्स की? यस सर। एजिम्पटोट्स हमने बता दी क्या है, तो क्वेश्चन करके बता देते हैं। क्वेश्चन सपोज क्या है, हमें क्या निकालना है? फाइंड द एजिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, और कर्व क्या है? एक्स क्यूब है प्लस का 2x² y है माइनस का xy² है माइनस का 2y क्यूब है प्लस का 4y² है प्लस का 2xy है प्लस का y है माइनस का 1 = 0 है। अब हमें इसमें क्या करना है? इसमें 3rd डिग्री टर्म लेनी है पहले, ठीक है। यस सर। जो 3rd डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 3rd डिग्री है, ये 3rd डिग्री, ये जो है आपकी 2 डिग्री है? ये भी 2 डिग्री, ये आपकी है 1 डिग्री, और ये 0। गॉट इट और नॉट? ठीक है। xy² भी तो 2 डिग्री है। कहाँ? कौन सा वाला? कहाँ? xy², 2x² y, उसके बाद माइनस xy²। ये 3 होगी ना, एक इसकी होगी, 2 इसकी, 3 होगी ना। तीन हो गई, 3, एक इसकी, 2 इसकी, 3, एक इसकी, 2 इसकी, 3, ये 3, ये 2, ये 2, ये 1, ये 0, ठीक है, ये भी 3 हो गया। ओके सर। तो जनरली क्या है एजिम्पटोट्स? क्या था? y = एजिम्पटोट्स इज अ लाइन एंड y = mx + c। तो इससे हम डिनोट करते हैं, एजिम्पटोट्स को निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? m चाहिए, और इसके लिए हमें c चाहिए, ठीक है। यस सर। तो अब हम क्या करते हैं? m निकालने के लिए हम करते हैं फाई m, सॉरी
अरे यार, फाइव एन एम निकालते हैं। तो इसे हमने फाइव एन एम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 and y equal to m in the equation, in the given equation। तो हायर डिग्री क्या है, n is a degree of curve and m are the slopes, यानी कि ये m slope of the asymptotes। you know that m is equal to क्या होता है, tan थीटा होता है, यस सर। और y2 minus y1, अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। यस सर। m स्लोप होता है, और हम यहाँ से पॉइंट से भी निकाल सकते हैं हमको ना। यस सर। So this is slope of the asymptotes and the degree of the curve। तो इसमें हायर डिग्री क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, 5 3 m। तो हायर डिग्री के लिए क्या x की जगह क्या करेंगे, 1 पुट करेंगे, और y की जगह m पुट करेंगे। वन प्लस 2m माइनस का m स्क्वायर माइनस का 2m क्यूब, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। चलो, अब उसके बाद फाइव टू निकाल लेंगे। फाइव टू एम वाली टर्म निकाल लेंगे। तो 2 डिग्री वाली कौन कौन सी है, कहाँ है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री है, 4m स्क्वायर प्लस का 2m, बस यही है, और तो है नहीं इसमें कोई। ये 1 डिग्री है m। तो अब ये हमारा 5 2 आ गया और 5 3 आ गया। यहां से हम क्या निकालेंगे, जो हायर डिग्री है इसको 0 पुट कर देंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m1 m2 एंड सो ऑन। हाँ, यस सर। ठीक है ना। इसको आप कर देंगे 5 3 के वर्ग को 0 कर देंगे, तो यहां से आपके पास आएगा m की वैल्यू। अब बचा आपके पास c निकालने के लिए क्या करेंगे आप, माइनस 5n जो आपकी हायर डिग्री है, डैश 5n माइनस 1 m। इसका मतलब क्या हुआ, c इक्वल टू माइनस n, कितना के पास 3, n कितना है, हायर डिग्री कितनी है, 3 ही तो है ना। 3। यस सर। तो 3 है, तो 5 3 डैश, 5 3 डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, और ऊपर आपके पास आ जाएगा इससे एक कम 5 2 n माइनस 1 है ना, 5 2 m। तो अगर ये सर ये सी के बाद से समझ नहीं आया, यहां वाला, यस सर। c इक्वल टू क्या है, c इक्वल टू आपके पास जो आपका 5n है, 5n कितना आपका 5 3 है ना, यस सर। 5n इक्वल टू कितना है, हायर डिग्री 3 है ना इसमें, 3 से बड़ी डिग्री टर्म तो नहीं है। तो 5n कितना, 5 3। तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 3 डैश
phi3 का फर्स्ट डेरिवेटिव, phi3 डैश, ये नीचे आ गया, और ऊपर क्या रहेगा, इससे 1 डिग्री कम रहेगा, phi2। सर जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होगी वो इक्वल्स टू n होगा। हाँ, वो इक्वल टू n होगा, phi2 ऑब्लिक ठीक है सर। phi3 डैश का n। तो आपके पास हायर डिग्री नीचे आ जाएगी, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उससे कम डिग्री ऊपर रहेगी। अगर ये 4 हो जाएगी तो यहाँ 4 हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, ओके सर। phi4 डैश m एंड ऊपर आ जाएगा phi3m। ठीक है ना? यस सर। तो अब ये आपका c की वैल्यू यहां से निकालेंगे। ये c की वैल्यू कब निकालेंगे, इफ m इक्वल टू, जो रूट्स हैं आपके आर डिस्टिंक्ट, इट implies that m equal to 1 2 3, m equal to 0 1 2, m equal to 2 4 6 5. If these are different, then you will apply c equal to minus this formula. Got it or not? यस सर। If roots or m equal to repeated value, it implies that m equal to 1 1 1 2, m equal to 2 2 4, m equal to 3 3 1, m equal to 1 1 5. If two roots are repeating here, these two roots are same and this is different, है ना? यस सर। Then you will apply for these roots this c formula, okay, and for these two values you will apply the another formula of c. Got it? यस सर। वो वाला फॉर्मूला क्या है सर? वो अलग है, पहले इसमें काम कर लो तुम। ओके सर। तो आपके पास phi3m कितना है, वो है आपके पास 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब। ठीक है? यस सर। दिस विल बी 0 इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो बाई हीट एंड ट्रायल मेथड और बाई अनदर मेथड you can solve. So if m equal to -1, then 0 equal to 0. So m equal to -1 is a factor, of this equation. It implies that m plus 1 इक्वल्स टू 0। equal to 0 सर। will satisfy this equation. यस सर। So it implies that m plus 1 और 1 plus 2m minus का m square minus का 2m cube, और इसको मैं लिख सकता हूं m plus 1 माइनस का 2m क्यूब माइनस का m स्क्वायर प्लस का 2m प्लस का 1। इसको m प्लस 1 है यहाँ पे या m क्यूब है, तो मल्टीप्लाई कितने से करूं मैं इससे, माइनस का 2m स्क्वायर। हाँ, कुछ कह रहे हो?
नो सर। तो सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एम स्क्वायर प्लस का 2m हो गया। अब मैं इसमें कितने से मल्टीप्लाई करूं, m से कर दो इसे। यस सर। इसको फैक्टर कर देंगे, है ना। यस सर। तो आपके पास n की कितनी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, -1 1 और -12। अब इस m के लिए 4 m इक्वल टू -1, c कितना हो जाएगा, माइनस का 5 3 डैश और ये 5 2 m, तो 5 3 यहाँ पे कितना था, 5 3 m तो ये था ऊपर वाला ही, 1 + 2m वाला, 1 + 2m माइनस m स्क्वायर, ये था ना 5 3। यस सर। तो 5 3 डैश कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये माइनस का 2m हो गया और माइनस का 6m स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो Yes, c sir. c इक्वल टू दिस 2 - 2m माइनस का 6m स्क्वायर, और 5 2 कितना हमारा, 5 2 था आपका 4m स्क्वायर प्लस 2m, 4m स्क्वायर प्लस का 2m, ये माइनस का है। m की वैल्यू कितनी है, -1, माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू माइनस का 1, 2 - 2 इंटू -1 माइनस का 6 इंटू -1 का स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो ये 4 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, नीचे कितना 2 एंड प्लस 2 एंड माइनस का 6 है। यस सर। तो 2 4 -2 ना, कितना हुआ, -1। -1, और ये माइनस पहले चला रहा था ना घर वाला, ये भी तो माइनस है यहाँ, +1। ये माइनस भी तो है, यस सर। तो प्लस का 1 हो गया। तो व्हेन m इक्वल टू -1 c इक्वल टू 1। 1। ठीक है, इसी तरह यस सर। सिमिलरली m इक्वल टू 1 c इक्वल टू क्वेश्चन में आगे निकाल लेंगे, तो c इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, एंड m इक्वल टू -12 देन c इक्वल टू कितना, 0 हो गया। सो द रिक्वायर्ड एजिम्टोर्स आर y इक्वल टू पहला कितना, mx प्लस c, c। इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू m कितना, -1 यस सर। x -x + 1। n प्लस का 1 है, यस सर। y इक्वल टू -x प्लस 1 और y इक्वल टू x माइनस 1 हो जाएगा। सर प्लस का 1 होगा ना। अरे तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो,
यस सर। इसको माइनस से मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस और प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यस सर। है नहीं होनेगा? यस। यस हाँ, सर, पहले वाले सही है। यस सर बनेगा। एंड और y इक्वल टू वाई माइनस एक्स प्लस वन प्लस इक्वल 1। टू 0, यस सर। है ना? यस सर। सर 10 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सर और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं 10 मार्कर में? हैं? 10 मार्क्स में और किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? 10 मार्क्स में बड़े बड़े सवाल आएंगे इस तरह की। सर और ये तो एक पता चल गया, और कोई बता दीजिए सर। तुझे टॉपिक इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है? यस सर, एक तो एसिम्प्टोट का टॉपिक हो गया, और कोई टॉपिक सर? अब सुनो, कर्वेचर से भी आ सकता है, एजिम्पटोट से भी आ सकता है, आगे कॉन्केव आगे कुछ और वो है टॉपिक, वहां से भी आ सकते हैं, ठीक है? और सर 4 मार्कर में कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन? एंड 4 मार्कर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? कौन से मार्क में? 4 4 का नहीं, सेकंड 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का है? मैंने सब बताया था ना, एक बार तुमने मुझसे पूछा था ना, तुम्हें सब मैंने बता यस दिया था। सर, आपने तो 4 मार्क्स का आता। 5 मार्क्स है, 5 मार्क्स, 4 नहीं है। अभी से तुम ये सवाल पूरा करो। नेक्स्ट क्या है? m इक्वल टू कितना है? माइनस हाफ एक्स प्लस 0। एंड c इक्वल टू कितना? 1। तो y इक्वल टू mx प्लस c। नेक्स्ट इक्वेशन यहां से निकल जाएगी। यस सर। नेक्स्ट क्या है? m इक्वल टू कितना? माइनस का हाफ एंड c इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन आपकी यहां से निकल जाएगी, ठीक है? यस सर। अब सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए में आपके 35 क्वेश्चन इंटू 1 35। सेक्शन बी 6 में से 4 करने हैं 5 नंबर के 20। सेक्शन सी 4 में से 2 करने हैं 10 नंबर के, तो 40 एंड 30 75, ठीक है? यस सर। तो ये आपका एसिम्पटोट्स आ गया। अब इफ जो रूट्स आर रिपीटिंग और रिपीटेड, then c square by factorial 2 phi n डबल डैश प्लस का c phi n माइनस 1 सिंगल डैश m प्लस का phi n माइनस 2 m इक्वल टू 0। और सपोज हमारे पास 2 रूट्स आर रिपीटेड, तो ठीक है? बात समझ में आ रही है? यस सर। तो c स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल 2 फाई 2 n कितना हमारे पास? n डिग्री। तो n क्या है? डिग्री। तो हमारे पास जो भी मान लो 3 डिग्री है, तो फाई 3 डबल डैश प्लस का एक और कम फाई 2 डैश प्लस का फाई 1 m इक्वल टू 0, ठीक है? यस सर। सर इसका भी एक क्वेश्चन करा के दिखा दीजिए। अभी कराता हूं मैं।
देखो ऐसा है हमारे पास वो तो सब सेम ही रहेगा, 5 3m इक्वल टू 0 पुट कर दे तो यहाँ की वैल्यू, यहाँ से आपको m मिल जाएगा, ठीक है। फाइव 3 डैश m निकाल लेंगे आप, ये किसके लिए निकाला आपने, c के लिए। सपोज m इक्वल टू 1 2 एंड 2, ठीक है, माइनस 5 2m डिवाइड बाई 5 3 डैश m, ठीक है। ये तो फार्मूला था। यस सर। ये कब है, जब आपके इस वाले रूट के लिए c के लिए, और इन 2 के लिए आप क्या करेंगे, c स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड 5 3 डबल डैश। तो एक बार आपने 5 3 निकाला, 5 3 डबल डैश भी निकालेंगे, तो ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, इसी को फिर दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 बार हो जाएगा। तो अभी आपके पास एक सवाल था ना, हमने किया था, कितना था वो, 5 3 डैश, ये 5 3 डैश सपोज कितना था हमारे पास, 5 3 डैश 2 माइनस 2m माइनस का 6m स्क्वायर, ये है ना। यस सर। इसको दोबारा करेंगे तो 5 3 डैश डबल डैश आ जाएगा, तो 2 का क्या हो जाएगा 0 माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा माइनस का, है ना, ये हो जाएगा ना। क्यों भाई, यस सर। होगा नहीं होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस सर होगा। हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 6 12m, ये आ गया आपका। तो आपके पास 5 3 डैश हो गया। उसके बाद क्या है फार्मूले हैं, प्लस का c 5 2 सिंगल डैश, आपके पास 5 2 निकाला था आपने पहले, 5 2 निकाला था ना इसका। यस सर। ये आपके पास क्या था, 5 2 4m स्क्वायर प्लस 2m, 4m स्क्वायर प्लस का 2m। अब इसको डबल, इसको भी एक बार डिफरेंशिएट कर दो, ये कितना हो जाएगा 8m प्लस 2, तो ये भी आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्लस का 5 1m, अब डैश नहीं है, अब डैश नहीं है, नहीं। यहाँ क्या है n, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2, तो यहाँ 3 था, फिर ये 2 हुआ, ये 1 हो गया, ठीक है ना। यस सर। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 5 1m की 1 डिग्री वाली टर्म, तो 1 डिग्री टर्म हमारे पास कितनी थी सवाल में, वो तो एक ही थी शायद, यस सर। m था ना, यस सर। m है ना भाई, अमन है, यस सर, एम आएगा। m है ना, यस सर। जी। तो इसकी जगह m आ गया। अब क्या करेंगे, चूंकि आपके 2 रूट्स है ना, ये जो आपकी इक्वेशन बनेगी, यहां से वैल्यू रखने के बाद ये आपके पास बनेगी किसमें, जब आप m इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो c स्क्वायर में बनेगी इक्वेशन, c स्क्वायर प्लस 2c प्लस का 5 सपोज है, समझ रहे हो। यस सर। यस सर। या इसको क्या कर सकते हैं हम, 6 कर लें, यस सर। उसी भी कर लें, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। मैं इसमें अगर मान लो इसको गुणनफल 6 हो, अंतर 2 हो, c प्लस 2c।
इसको मैं ऐसे कर दूं सी स्क्वायर प्लस सी माइनस का 6, तो 3c माइनस 2c हो जाएगा ये है। यस सर। यस सर। तो इसको फैक्टर कर लेंगे तो c की वैल्यू आपके पास 2 आएंगी, है ना। सपोज 1 और 2 आ गई है, यस। है ना। तो c की वैल्यू आपके पास 2 हो गई, 1,2 एंड m कितना था आपके पास 2,2। समझ रहे हो। यस सर। अब क्या करेंगे, एक बार में तो आप क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एसिम्पटोट्स क्या है, एक बार में तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, कब, व्हेन m इक्वल टू आपका कितना है 1 है और c इक्वल टू मान लो 0 है? तो y इक्वल टू एक्स प्लस 0 इक्वल टू y इक्वल टू एक्स, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, व्हेन m इक्वल टू 2,2 है और c इक्वल टू कितना 1,2 है। तो एक बार mx प्लस सी, तो m 2 रखेंगे और c की वैल्यू कितनी रखेंगे, हो जाएगी। और नेक्स्ट में क्या करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m तो 2 रहेगा आपका 2x और c की वैल्यू कितनी हो गई 2। बात समझ में आई यस सर। या नहीं आई? आ गई सर। बस ठीक है, आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कॉन्केविटी। कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये है कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड। ये जो पार्ट होता है ये कॉनकेव वाला कहलाता है, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। फिजिक्स वालों को पता होगा ना, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है। यस सर। है ना, ये तो होता है। यस सर। जी। तो ये अगर ये कॉनकेव डाउनवर्ड कब होगा, ये अगर हमारा सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 पे यहाँ पे वैल्यू उसकी मिनिमम होगी और फंक्शन मिनिमम होगा, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड, ये वाला पोर्शन आपका। और मैं से क्या कह सकता हूं, कॉनकेव अपवर्ड और कॉन्वेक्स डाउनवर्ड, है ना। अपोजिट बोलूंगा ना भाई। यस सर। कॉनकेव अपवर्ड हो गया, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो ये कॉनकेव अपवर्ड में डी स्क्वायर वाई सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और फंक्शन भी मैक्सिमम होगा आपका, ठीक है। ठीक है, देख एक होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम होता है ना, बच्चों ने पढ़ा होगा कुछ ने, तो मैंने तुम्हारे कोर्स में नहीं है, तो मैक्सिमम मिनिमम यही से वैल्यू आती है, जब ग्रेटर देन 0 मिनिमम, लेस देन 0 मैक्सिमम। एक होता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, इट इंप्लाइज दैट क्या, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। और द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट कर्व
चेंजेस इट्स कॉन्केविटी, या यहां से कॉनकेव अपवर्ड हो जाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाएगा, है कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ए पॉइंट एट विच कर्व चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और वाइस वर्सा। गॉट इट और नॉट भाई? यस सर। क्या हुआ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जहां कर्व अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है। ठीक है, और क्या है आपका नेक्स्ट? नेक्स्ट है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? Any equation which involves differential coefficient, that is called the, और अगर पार्शियल कोएफिशिएंट करती है तो पार्शियल बोलते हैं। ठीक है, x तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डेल बाई डेल x है तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यस सर। तो एन डिफरेंशियल एन इक्वेशन, an equation which involves independent and dependent variables, and the derivatives or their differentials, differentials is called the differential equation. So an equation which involves independent and dependent variables and the derivative of the dependent variables or their differentials is called the differential equations. Aman, Yes, sir. डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? y is a function of fx और y oblique x। इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन सा है? मरियम सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा? सर पता नहीं। बोलोगे सर मैं तो मैथ वाली हुई नहीं, मुझे क्या पता सर, है ना? है ना? यस सर। हाँ, मैथ नहीं पढ़ा ना। कहाँ है कामरान जिया? कामरान है, चला गया? ये तो नहीं है इसमें कामरान।
अब्दुल वहाब, वहाब है? ये भी नहीं है। अनंता, मैथमेटिक्स? नो सर। ये अब्दुल रहमान खान तुम्हारी क्लास का है? यस सर। यस सर। अच्छा, फरदीन, मैथ? यस सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में कौन कौन से होंगे y इक्वल टू fx में? सर भाई हमारा इंडिपेंडेंट होगा। y इंडिपेंडेंट होगा, ये इंडिपेंडेंट हो गया। और ये डिपेंडेंट हो जाएगा। यस सर। चलो, और कौन है भाई? आर सिंह राजपूत, मैथमेटिक्स? हर्ष है क्लास में? हर्ष सिंह राजपूत? यस सर। मैं ये मैथ पढ़ा है? यस सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन कौन से होंगे? सर इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ी मैथ्स मैंने। अरे भाई जी, चलो अच्छी तो तुम्हारे में से नहीं पढ़ी। ARC कहाँ है तुम्हारा? सर मैं बताऊं? ना, आदित्य राज कहाँ भाग गया नाम लेते ही? हाँ भाई, हर्ष शर्मा कहाँ है? हर्ष यार कहाँ है? ये भी नहीं है। कैसे काम चलेगा भाई? जीसा जॉर्ज, मैथ है? नो सर। फरदीन खान, मैथ है? यस सर। मैथमेटिक्स है? यस सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कौन कौन से वेरिएबल होंगे इसमें y और x में? हैं? हर्ष शर्मा, CR, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल? अच्छा, और ये कहाँ है? ये तुम्हारे चेतन मेहता, मैथ है? फुरकान सा भी मैथ है? फुरकान? अफसाना खातून, मैथमेटिक्स है? यस सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताओ। सर y इंडिपेंडेंट होगा और fx डिपेंडेंट। अच्छा, एलिसबा? जल्दी बताओ। यस सर। फुरकान सर। हाँ भाई, फुरकान मैथ है तेरे पास? यस सर। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बताओ। सर y डिपेंडेंट होगा और n इंडिपेंडेंट। y डिपेंडेंट होगा सर। डिपेंडेंट एंड x इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। बिल्कुल सही बात है, y डिपेंड है x पे, ठीक है? यस सर। यस सर। तो y इज डिपेंडेंट, x इज इंडिपेंडेंट। तो यहाँ क्या बात हो रही है? एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। दो वेरिएबल है, y और x भी है ना, एंड देयर यस सर। एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्या है? y, d स्क्वायर y ऑब्लिक dx स्क्वायर, है ना, और dy by dx, the derivative of this, and that is called the differential equation. So for examples, dy by dx equal to x plus 5 और d स्क्वायर y ऑब्लिक dx स्क्वायर प्लस का 5 dy by dx प्लस का x प्लस का y इक्वल टू 0।
और डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब प्लस का 5 सेकेंड डेरिवेटिव इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो दीज आर द इक्वेशंस, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशंस हो गई। नोट क्या है इसमें, इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन involves a single independent variable, then it is called क्या, ordinary differential equations, ordinary differential equation। ठीक है, रिमार्क क्या है, चलो कुछ नहीं है, ये बात खत्म होगी। तो a differential equation which involves a single independent variable, that is called the ordinary differential equations। Now order and degree of the differential equations। तो डी स्क्वायर वाई ऑब्लिक डी एक्स स्क्वायर, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, डी वाई बाई डी सी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, सो द ऑर्डर ऑफ ए differential equation is defined to be the order of the highest order derivative। Derivative occurring in the differential equations। The order of the differential equation is defined to be the order of that highest order derivative। Suppose d square y oblique dx square plus का dy by dx plus का 2 equal to 0। तो highest order derivative कितना है इसमें, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2। एंड द डिग्री ऑफ द differential equation whose terms are polynomial in the derivatives is defined to be the highest power of the highest order derivative in it। After removing the radical sign and fractions, so the degree of the differential equations whose terms are polynomial in the derivatives is defined to be the highest power। किसकी highest power of the highest order derivative। ठीक है, बात समझ में आई है? Yes, sir. यस सर। कैसे समझ में आएगी, ऐसे आएगी समझ में बात।
डी स्क्वायर वाई ऑब्लिक का डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस का डी क्यूब वाई ऑब्लिक डी एक्स स्क्वायर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस का 1 बाई एक्स इक्वल टू 0। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है इसका? 3। ये 3 है। और इसमें डिग्री कैसे देखेंगे इसकी? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर है। यस सर। 2 तो डिग्री कितनी इसकी? 2 आ जाएगा। तो ऑर्डर इक्वल टू 2 एंड डिग्री इक्वल टू 3। सर डिग्री 3 होगा। नहीं, ऑर्डर होगा 3 एंड डिग्री होगी 2। तो इसकी कितनी हो जाएगी ये डिग्री? 1 और ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका? 3 3। हैं? 3। 3 3। ऑर्डर 3 एंड डिग्री इक्वल टू 1 1 1। ठीक है। कितना हो जाएगा? ऑर्डर 2 डिग्री भी 2। अच्छा ठीक है। इसी कैसे निकालेंगे? हैं? कैसे निकालेंगे? ऑर्डर 2 डिग्री 1। कैसे? इसको स्क्वायर करेंगे, हाईएस्ट ऑर्डर की। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। यस सर। ठीक है, ये हटाएंगे ये। रूट हटाएंगे। ठीक है। आफ्टर रिमूविंग क्या था? रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शंस। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला इसको स्क्वायर हटाएंगे इसका। ठीक है, उसके बाद बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका क्या है? लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ए डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if the degree of the differential equation is if the degree of the dependent variable and its derivative is 1. That is called the linear differential equations. And they do not
multiply, and they are not multiplied together. And they are not multiplied together. This is called the linear differential equation, otherwise non-linear. If the degree of the differential equation is greater than 1, that is called the non-linear. ठीक है? समझ गए भाई? Yes, sir. क्या है dy by dx प्लस का x स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये क्या लीनियर नॉन लीनियर? So non-linear. क्यों? y आपका क्या है? कौन सा वेरिएबल? डिपेंडेंट है ना? Okay. हाँ. डिपेंडेंट y है, तो y की डिग्री कितनी है? 1 है. 1. तो ये हो गया लीनियर. Linear. Yes. ठीक है. अब आपके पास क्या है? dy by dx प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू 0. लीनियर नॉन लीनियर? So non. क्यों? So dy चेक करना है बस. नहीं, उसका डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री चेक करनी है. ये डिपेंडेंट है, इसकी डिग्री यहाँ 2 है, तो नॉन लीनियर हो गया. ठीक है, नॉन लीनियर. ठीक है. Yes, sir. सर ये एक और बार बता दो, लीनियर नॉन लीनियर. ये बताया तो है. ये डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री कितनी चाहिए आपकी? 1. तो ये 1 है, लीनियर हो गया. ठीक है. यहाँ इससे मतलब नहीं है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री और 2 था, इससे मतलब नहीं था. इंडिपेंडेंट 1, तो डिग्री 1. यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 1 है डिग्री, बट यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल अलग से क्या है, इसकी 2 हो रही है यहाँ पे. यस सर. ये y स्क्वायर हो गया. लिखा ना उसने, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ द डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिग्री ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1. डिपेंडेंट वेरिएबल सर एंड समझ आ गया. डेरिवेटिव. Dr. Satrabani. ठीक है ना? यस सर. अगर ये एक्सीड हो जाएगी तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा. नेक्स्ट ये भी नॉन लीनियर हो गया, है ना? dy by dx प्लस का 2 by x y इक्वल टू x क्यूब क्या हो जाएगा? सर लीनियर होगा. हैं? लीनियर हो गया ये? यस सर. ये भी 1 है और ये भी 1 है. यस सर. और ये लीनियर होगा. Linear होगा सर. नॉन लीनियर हो जाएगा ये, क्योंकि ये y डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, लिखा ना, एंड दे आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर. ठीक है. ओके सर. समझ रहे हो? यस सर. चलो नेक्स्ट है आपका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. सो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of the family of the curve y equal to a e power 2x प्लस का b e पावर माइनस का 2x. ठीक है, तो हेयर आर सॉल्यूशन में क्या करेंगे? वी विल
differentiate the given equation two times, because here are two arbitrary constants a and b। हाँ, तो जितने कांस्टेंट्स होंगे उतनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। If we have one arbitrary constants, then one time. If two, then two times. If three, then three times, ठीक है। बात समझ में आई? हेलो, यस सर। सब यही हो? क्या समझे? यस सर। कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? डिफरेंशिएट करना है। dy by dx कितना हो जाएगा? as it is e power 2x, और 2x का कितना हो जाएगा? 2। then b e power minus 2x पावर माइनस 2x माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 2 होगा। पहले से प्लस ही है, माइनस 2 आएगा। माइनस का 2 हो गया, ठीक है। ओके सर। अब क्या करेंगे आप? डबल डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। इसको को दोबारा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 4 2a e पावर 2x प्लस का 4b e की पावर माइनस 2x। ठीक है। यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट है, इफ वी हैव the differential equation in the form of m dx plus n dy equal to 0. Then it can be written as integration of fx dx plus integration of gy dy equal to 0. तो क्वेश्चन है dy by dx इक्वल टू e पावर x प्लस 1 y। तो इस इम्प्लाइज डेट क्या हो जाएगा? 1 over y dy इक्वल टू e पावर x प्लस 1 dx। इंटीग्रल साइन लगा देंगे। 1 over y log y इक्वल टू e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x dx प्लस का 1 dx log y e की पावर x का e की पावर x प्लस का c log y माइनस e की पावर x माइनस x एंड इक्वल टू c कर दो चाहे, और चाहे ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। ओके एक्स वाली टर्म एक तरफ कर दी और वाई वाली टर्म एक साइड कर दी, ठीक है। यस सर। तो ये आपका खत्म हो गया यूनिट 4। सिलेबस खत्म सर? सब खत्म।
ओके सर। एक आपका वो रह गया था, क्या रह गया था, यूनिट 5 में आपका स्फीयर रह गया था, स्फीयर ना, स्फीयर रह गया था। तो डेफिनेशन क्या है, a sphere is the locus of a point which remains at a constant distance from a fixed point. The constant distance called radius or radii, and the fixed point is called center. So अगर if A, B, C are the point of center, R is the radius from the point x, y, z, then it implies that x minus a का whole square plus y minus b का whole square plus z minus c का whole square equal to r square. तो आपके पास सर्किल था ना, सर्किल था ना भाई, तो भाई सर्किल डेफिनेशन क्या है, सर्किल का फार्मूला क्या है, सर्किल का फार्मूला क्या है, यही तो था, यस सर। सेंटर 0 0। तो इसी में क्या है, 2 डायमेंशनल था या 3 डायमेंशनल हो गया, या x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी ये स्फीयर हो गया आपका। अब उसमें क्या था, सर्किल में आपने एक इक्वेशन और थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0 माइनस g एंड माइनस f आर सेंटर्स एंड r इक्वल टू अंडर स्क्वायर g स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर माइनस का c, दिस इज रेडियस। और यहाँ क्या है, माइनस का h माइनस का k आर द सॉरी h एंड k आर द सेंटर। ठीक है, किया था नहीं? यस सर। इसी तरह यहाँ भी सेंटर होंगे इसके स्फीयर के, तो जब सेंटर वाली बात आती है तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz एंड प्लस का d इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस u माइनस v माइनस w, माइनस w, ये आपके हो गए सेंटर्स, और आपकी रेडियस हो गई स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर
प्लस का डी, सॉरी माइनस का डी। माइनस का डी, ठीक है भाई। जैसे ये सेंटर था ना जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, यहाँ यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी, ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गई, ठीक है। ओके सर। तो अगर तुमसे पूछा जाए सेंटर निकालो, इक्वेशन गिवन है तो आप सेंटर निकाल देंगे यहाँ से, और आपको सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, आप इक्वेशन बना देंगे यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, equation of the sphere on line joining x1 y1 z1 and x2 y2 and z2 as a diameter. एज ए डायमीटर, ये आपका स्फीयर हो गया, ये कोई पॉइंट P हो गया, x y z हो गया, ये आपका कोई पॉइंट A हो गया, x1 y1 z1, ये आपका पॉइंट B हो गया, x2 y2 एंड z2 हो गया। ये आपका यहाँ पे ये एज ए डायमीटर आपने नो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देन द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर लाइन joining x1 y1 z1 x2 y2 z2 as a diameter is given by x minus x1 x minus x2 plus y minus y1 y minus y2 plus z minus z1 z minus z2 equal to 0। एक बार x minus x1 हुआ, एक बार x minus x2 हुआ, फिर एडिशन है, फिर y minus y1 y minus y2 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, हाँ लबोनी कुछ पूछना है? नो सर। सर क्वेश्चन पेपर के बारे में पूछना था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। किस टाइप के बताया तो है, सब यहीं से आएंगे, जो पढ़ा है। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता सकते हो? सारी बात जहां जहां से पढ़ा है सब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं छूटेगा। तुम्हें सारे सवाल मिल जाएंगे जो पढ़ाया है ना अब तक। यस सर। चाहे 1 नंबर के क्वेश्चन में मिले आपको, चाहे 5 मार्क्स में मिले आपको, और चाहे 10 मार्क्स में मिले आपको, ठीक है। ओके सर। आपको सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है, जो पढ़ाया। एक सवाल था, वो कुछ था, इफ u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर था शायद, की पावर माइनस हाफ। देन x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू y स्क्वायर u क्यूब आया था, कुछ सोल्व करना था। तो आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव किया था del u by del x के रेस्पेक्ट में किया, तो माइनस का 1 हो गया था, और ये 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर की माइनस 3/2 हो गई थी, और ये आपका कितना हुआ था, माइनस का 2। माइनस का 2y, तो ये हो गया था y इंटू 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2, ठीक है। यूनिट 4 के नोट्स
सेंड कर दोगे? कौन से? यूनिट 4 के। यूनिट 4 में क्या है? सर वो कॉनिक सेक्शन, इलिप्स, पैराबोला। सर्किल वाले? यस सर, Element अभी के- जस्ट यूनिट 4 और 5 जो आपने पढ़ा है ना, कर्वेचर, इलिप्स, सर्कल, ये सब के। सर्किल सर्किल वगैरह तो आपको, सर्किल जो है ना वो तो 11 12 की बुक में है, सर्किल भी है, पैराबोला भी है। यस सर। यस ठीक है, सर है। इलिप्स छोड़ देना, तुम इलिप्स मत पढ़ना, इलिप्स नहीं पढ़े सर? मत पढ़ना, छोड़ दो। ओके सर। ठीक है, और ये कर्वेचर वाला सर, ये सब तो नहीं है 11 12 की बुक में? इसके नोट्स भेज देना सर। कर्वेचर वाले? यस सर। चलो मैं और देख, असिम्प्टोट्स के भी नहीं है 11 12 में। चलो ठीक है, तो तुम्हें सबको भेजने पड़ेंगे ना भाई, तुम्हें अकेले को थोड़ा ही भेजना पड़ेगा फिर। सर मुझे सेंड कर देना, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगी सबको। चलो मैं ठीक है, अब तुमने नोट नहीं किया इसमें से, यहाँ से जो हमने पढ़ाया तुम्हें यहाँ से नोट नहीं किया? यस सर, मैं करती हूँ नोट। तो बस ठीक है, जब तुमने नोट्स किया तो प्रोसीजर तो वही रहेगा ना। नहीं सर, आपके नोट से ज्यादा सही समझ आ जाएगा ना। ये मैंने अपने नोट से तो पढ़ाया आपको, यही तो प्रोसीजर है। मैं भेज दूंगा आपको, कोई सर बात नहीं। क्वेश्चंस भी होंगे ना, और आपने लिखे होंगे, तो वो भी देख लेंगे। एक मिनट रुको, वो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। ओके सर। हेलो, तो मैं तुम्हें बता रहा था, आवाज आ रही मेरी? यस सर। मैं तुम्हें बता रहा था कि वो आपके पास आया था ना, वन वाई वाई इंटू 1 - 2xy एंड प्लस का वाई स्क्वायर, यही था। कौन सा क्वेश्चन सर? अभी जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव वाला तुम्हें बता रहा था। वो क्वेश्चन तो नोट नहीं किया सर। अच्छा, वो कुछ ऐसा ही था ना, 1 - 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2 आ गई थी। तो हमने उसको क्या किया था, वाई क्यूब यू क्यूब लिख दिया था। तो बच्चों ने पूछा सर यू क्यूब कैसे आया, है ना? ठीक है, तो उसका ये बताना था कि वो जो -3/2 है ना, उसको -½ और -½ और -1 में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, पावर को 3/2 को हमने क्या कर लिया, -1 इंटू -1 और -½ तो 3/2 हो जाएगी माइनस की पावर। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? क्यों भाई? सर एक और बार इक्वेशन बता दो। वो क्वेश्चन था u = 1 - 2xy प्लस का क्या था यार, अभी तो लिखा था मैंने वो। एक मिनट रुको, क्या था मैं देखता हूँ।
1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ। सर थोड़ा धीरे धीरे बोल दीजिए। अरे u आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखवा करवा रखा है मैंने इसको। u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर माइनस हाफ। अभी लैपटॉप में चल जाता, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। वाई स्क्वायर की पावर माइनस हाफ है। हाँ जी, हाँ जी। यस सर, समझ गई। फिर मैं वाई की पावर 3/2 आ जाएगी। ये स्क्रीन शो हो रही है, ये बताओ मुझे तो। नहीं सर, समझ गई सर मैं। अरे तुम्हारे समझने थोड़ा ही कुछ हो रहा है, और तो समझाना है, और भी तो है। इनको बता दे, इनको बता दे, इनको बता दे। वाई स्क्वायर की पावर -1/2 है ना, तो फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो वाई की पावर 4 - 1/2 हो जाएगी। फिर 4 - 1 इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगी। समझ रहे? सर हाँ लावनी, बताओ। सर ओवर हो गई क्या क्लास? नहीं, माइक ऑफ था क्या मेरा? यस सर। तो ये मैंने क्या, मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कहा ये आपने इसको जो गिवन है ना, ये तो यू हो गया ना आपका, ये तो गिवन है ना, यू इक्वल टू दिस। यस सर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/1 माइनस 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसको? सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही है सर। अरे यार क्या है, बड़ा चक्कर है यार, कभी कुछ कभी कुछ। अब होगा स्क्रीन शो? यस सर, हो रही है। हो रही है? यस सर। तो ये बताओ, ये जो सवाल था आपका, ये u इक्वल टू दिस था, u इक्वल टू 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर पावर माइनस हाफ, है ना? तो ये u के इक्वल है, और आपने इस -3/2 ब्रेक कर लिया, माइनस हाफ -1, ठीक है, हो जाएगी ना पावर? लिख सकते हैं ना -3/2 को? ऐसे लिख सकते हैं ना? यस सर। यस सर। तो ये माइनस हाफ हो गया, ये u हो गया। उसके बाद क्या है, इसको -1 था, मैं 1/1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं। इसको मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ एंड 1 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की पावर हाफ कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं दो हिस्सों में। यस सर। ये पावर जब ऊपर जाएगी तो माइनस हाफ हो जाएगी, तो ये u के बराबर है, और ये जाएगी u हो जाएगा, तो इक्वल टू u इंटू यू इंटू यू यू क्यूब। यही बताना था मुझे, ठीक है? ओके सर। कितने लोग हैं क्लास में? 27।
बाकी सब भाग गए। इनके नाम 27 के हर्ष, इनके सबके नाम परसेंट की लिस्ट में आएंगे और बाकी के सबके नाम एब्सेंट की लिस्ट में आएंगे। ठीक है, और कोई तुमसे कुछ बताया अपना मसला जो क्लास में रहा और भाग क्यों गया तो बता, पूछ लेना क्यों भागा था। सर एक दो बच्चे के तो मैसेज आए हैं, उनके नेटवर्क इशू हो रहा था। वो जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है मुझे बता देना, और हम नंबर देंगे, 5 नंबर सबको एक्स्ट्रा देंगे जो आज क्लास में थे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, उसमें सेशनल में ओके सर। सबके नंबर नोट कर लेना जो आज रहेंगे, सबके नाम परसेंट लिस्ट में आएंगे और एब्सेंट की लिस्ट अलग आएगी। ठीक है, ओके सर। तो प्रेजेंट वालों में जो मौजूद है 5 नंबर एक्स्ट्रा। ठीक है, ओके सर। क्लास ओवर हो गई सर? क्लास ओवर हो गई, यू कैन लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुछ पूछना हो तो बताओ। थैंक यू सर। कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है,